सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। कोयरौना थाना इलाके के चकिया बनकट उपरवार गांव में मिट्टी की कच्ची दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। यह हादसा पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हुआ है। 40 वर्षीय शंकर सिंह भोजन कर अपने मढ़े में रात को सो रहे थे। मिट्टी की कच्ची दीवार पर मढ़हर रखा हुआ था, जबकि परिवार के बाकी सदस्य दूसरे मढ़े में सो रहे थे। रविवार की भोर करीब 3 बजे अचानक मिट्टी की दीवार सहित मढ़ा गिर गया। शंकर सिंह मिट्टी की दीवार सहित मढ़े की चपेट में आ गए। दीवार मढ़ा गिरते ही हड़कंप मच गया। परिवार के लोग शोर मचाने लगे। काफी मशक्कत के बाद दीवार के मलबे में फंसे शंकर सिंह को बाहर निकालकर परिजन सरकारी अस्पताल डीग लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। शंकर सिंह की मौत से माता जयंती देवी, बहन गीता, सुनीता व भाई पंकज पर मानो पहाड़ टूट पड़ा है। 3 साल से शंकर सिंह की पत्नी अपने मायके में रह रही है। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की गोपीगंज पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो महिला को आगे कर झूठा मुकदमा दर्ज कराता था। इस गिरोह के सदस्यों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की जब पुलिस पड़ताल करती थी तो मामला झूठा निकलता था। रविवार को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के साथ पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी ने बताया कि यह गिरोह एक महिला को आगे कर लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराता था। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने गोपीगंज के शुक्ला बिल्डिंग पड़ाव निवासी अशोक शुक्ला, भाव सिंह डुहिया निवासी सुशील दुबे व अयोध्या के उमरपुर की रहने वाली सुमन पांडे नामक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में एक व्यक्ति फरार है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। एक तरफा प्यार में पागल भदोही के एक आशिक के चलते उस वक्त हड़कंप मच गया जब वह अपनी प्रेमिका को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया और प्रेमिका को अपने सामने बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। मोबाइल टावर पर चढ़ा आशिक लगातार धमकी दे रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही सीओ भदोही अशोक मिश्र, इंस्पेक्टर सजदानंद पांडे, फायर विभाग की टीम के साथ साथ एम्बुलेंस ने भी घटना स्थल पर डेरा डाल दिया था। टावर पर चढ़े प्रेमी को उतारने के लिए पुलिस हर जतन करते देखी गई। यह पूरा मामला भदोही शहर के स्टेशन रोड फत्तूपुर के सालिमपुर का है। भदोही शहर के ही याकूबपुर का रहने वाला 32 वर्षीय पवन पांडे नामक युवक सुबह 10 बजे सालिमपुर के पास मौजूद टेलीफोन टावर पर चढ़ गया और कहने लगा कि वह नई बाजार इलाके की एक युवती से प्यार करता है, लेकिन युवती के परिवार के लोग शादी नहीं करने दे रहे हैं। एक तरफा प्यार में पागल पवन पांडे नामक युवक युवती को टावर के पास बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। घंटों मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया था। बताया जाता है कि युवक भदोही शहर के मेन रोड भरत टाकिज के पास पान की दुकान चलाता है। कोयरौना थाना इलाके के इनार गांव के एक कपड़े की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की इस वारदात से इलाके के व्यापारियों में सनसनी फैली हुई है। दुकान के पीछे लगा लोहे का दरवाजा खोलकर चोर लगभग 1 लाख रुपए का सामान उठा ले गए हैं। इनार गांव निवासी महेंद्र कुमार गुप्ता सिमरात जंगीगंज मार्ग के इनार गांव में ही कपड़े की दुकान चलाते हैं। रात 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। रविवार की सुबह 10 बजे दुकान का शटर खोलकर अंदर पहुंचे तो दुकान के रैक में रखा कपड़ा गायब था और दुकान के पीछे लगा लोहे का दरवाजा खुला था। महेंद्र कुमार गुप्ता समझ चुके थे कि उनके दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। हालांकि मौके पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। महेंद्र कुमार गुप्ता के मुताबिक दुकान में रखा 3000 नगद सहित 100 पीस साड़ी, 10 डिब्बा सैंडो बनियाइन, 2 डिब्बा टी शर्ट, 1 डिब्बा नेकर, 100 पीस ब्लाउज, 40 पीस कुर्ती दुकान से चोरी हुआ है। महेंद्र गुप्ता के मुताबिक लगभग 1 लाख रुपए का सामान चोर
उठा ले गए हैं। उधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आसपास लगे CCTV को पुलिस खंगाल रही है। घर के बाहर एक आवारा कुत्ते ने 4 साल के अंकुश नामक बच्चे पर हमला कर दिया है। बच्चा अपने घर के बाहर खड़ा था, जबकि परिवार के बाकी सदस्य अंदर अपने अपने काम में मशगूल थे। हादसे के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। घायल बच्चे को परिवार के लोग सुरियामा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के गौरवा गांव का है। अनिल गौड़ का 4 वर्षीय पुत्र अंकुश गौड़ अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी एक आवारा कुत्ता उसके घर में घुस गया। घर में घुसे कुत्ते को अंकुश की 8 वर्षीय बहन गुड़िया डंडा से भगाने का प्रयास करने लगी। तभी कुत्ता बाहर आया और दरवाजे पर खड़े अंकुश गौड़ पर हमला कर दिया, जिससे बच्चे की नाक जख्मी हो गई थी। हालांकि आनन फानन में परिवार के लोग सुरियामा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। कुत्ते के हमले से गौरवा गांव के लोग भयभीत हैं। भदोही शहर के बाजार सलावत खान मोहल्ले में रविवार की रात एक जलसे का आयोजन किया गया था। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आयोजित जश्न विलादत मुस्तफ़ा के मुबारक मौके पर रूहानी जलसे का आयोजन किया गया था। जलसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हाफिज व कारी मोहम्मद सदाब ने तिलावते कुरान पाक से जलसे का शुभारंभ किया था। जलसे की अध्यक्षता मौलाना हाजी अब्दुल समद जियाई कर रहे थे। उधर महफिल में नाते पाक और सूफियाना कलाम माहौल को और रूहानी बना रहा था। जलसे में आए मौलानाओं ने सीरते पाक से रहनुमाई लेने और उसे अमल में लाने की तालीम दे रहे थे। जलसे के मुख्य वक्ता मौलाना सैयद आदिल मियाँ रहे। इस मौके पर हाफिज अली रजा, हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी, हाजी कफील खान, खुर्रम अंसारी, इस्माइल अंसारी, करीम अंसारी आदि मौजूद रहे। जलसे के अंत में मौजूद लोगों ने मुल्क में अमन, भाईचारा, इंसानियत और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी थी। सुबह का भोजन बनाते समय कुकर से बड़ा हादसा हुआ है। कुकर का ढक्कन उड़ने से 30 वर्षीय रिंकी देवी नामक महिला झुलस गई है। झुलसी रिंकी देवी को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मवैया हरदोपट्टी गांव का है। रमेश कुमार बिंद की 30 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी रविवार की सुबह कुकर में दाल बना रही थी। कुकर की सीटी न बजने पर रिंकी ढक्कन खोलने लगी। इसी दौरान कुकर का ढक्कन उड़ गया और दाल रिंकी के ऊपर आ गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। गंभीर रूप से झुलसी रिंकी देवी को परिवार के लोग जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। तेज रफ्तार बाइक ने सामने से आ रही एक बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग छतमी गांव के उत्तरी लेन का है। कोयरौना के शेरपुर पिंडरा निवासी 28 वर्षीय संजय अग्रहरी अपने पड़ोसी गांव जोगापुर के 36 वर्षीय भोलानाथ जायसवाल को बाइक पर बैठाकर गोपीगंज किसी काम से गए थे। दोनों काम खत्म कर लौट रहे थे। दक्षिणी लेन बंद होने के कारण दोनों बाइक से उत्तरी लेन से जा रहे थे। जैसे ही छतमी गांव के समीप पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला मौके से फरार हो गया था, जबकि हादसे में संजय अग्रहरी व भोलानाथ जायसवाल घायल हो गए थे और बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में मौजूद एक भारी भरकम गूलर का पेड़ धराशायी हो गया है। गिरे गूलर के पेड़ की जद में आने से विद्यालय की चहारदीवारी व समीप रखी एक चाय की बोगी भी क्षतिग्रस्त हुई है। उधर गूलर के पेड़ की लकड़ी के लिए ग्रामीणों के बीच लूट की होड़ मच गई थी। संयोग अच्छा था कि रविवार के चलते विद्यालय बंद था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गूलर का पेड़ गिरने से विद्यालय की चहारदीवारी क्षतिग्रस्त हो गई है। इलाके के लोगों ने तत्काल क्षतिग्रस्त चहारदीवारी को बनवाए जाने की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के सदलुवीर बाजार में तेज रफ्तार बाइक के धक्के से 28 वर्षीय सुरेश बिंद नामक राहगीर घायल हो गया है। घायल राहगीर को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा भेजा गया था।
जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। अब भदोही के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्गागंज के ही गौरा निवासी सुरेश बिंद सल्लूबीर बाजार से पशुओं का चारा लेकर लौट रहे थे। NHI की डिपो के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश बिंद घायल हो गए थे। बताया जाता है कि टक्कर मारने वाला बाइक चालक अभिया गांव का निवासी है। पुलिस ने बाइक व चालक को कब्जे में ले लिया था। भदोही शहर के बाईपास रोड के रामरायपुर में मौजूद जयदीप हॉस्पिटल में लगाए गए निःशुल्क न्यूरो हेल्थ कैंप में 550 मरीजों की जांच करते हुए दवा भी सौंपी गई है। जयदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर VK दुबे ने बताया कि रविवार को आयोजित निःशुल्क न्यूरो हेल्थ कैंप में पहुंचे मरीजों की जांच मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने जाँच की थी और निःशुल्क दवा भी दिया गया है। निःशुल्क न्यूरो हेल्थ कैंप में हॉस्पिटल के मैनेजर संतोष पांडे सहित VK शर्मा, विकास शर्मा, राजेश तिवारी, परमानंद, राजकुमार, संजय यादव सहित हॉस्पिटल के स्टाफ के तमाम लोग मौजूद रहे। टैरिफ की मार से कालीन कारोबार का दम निकलने लगा है, जिसका असर कालीन बुनकर व उससे जुड़े मजदूरों पर पड़ रहा है। यह बातें रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने अपने पचभैया स्थित आवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से सबसे अधिक नुकसान भदोही के कालीन उद्योग को हो रहा है। आज अमेरिका के टैरिफ से भदोही का कालीन उद्योग संकट में आ चुका है। बुनकरों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडराने लगा है। कहा कि सरकार अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाती तो कालीन उद्योग बर्बादी के कागार पर आ जाएगा। प्रेस वार्ता में हाजी सुहेल अंसारी, रमेश चंद मौर्य, आयुष मौर्य, राजकुमार यादव, जुल्फिकार अंसारी, शहाबुद्दीन मंसूरी आदि मौजूद रहे। बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों ने रविवार को भदोही शहर के नई बाजार बाईपास चौराहे से शाकाहार, सदाचार व पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली थी। नई बाजार बाईपास चौराहे से निकली यह रैली जाहिदपुर, कुकरौटी, सोनहर, रैमलपुर होते हुए नई बाजार के मां काली देवी मंदिर परिसर में पहुंचकर सत्संग के रूप में तब्दील हो गई थी। सत्संग में जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने शाकाहारी होने का संदेश दिया था। उधर रैली में शामिल लोग शाकाहार, सदाचार व पर्यावरण संरक्षण को लेकर तरह तरह के नारे भी लगा रहे थे। मां काली देवी मंदिर पर आयोजित सत्संग में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सत्संग में जयप्रकाश राव, सूर्य प्रकाश, भोलानाथ पाल, संतलाल चंद्रमणि तिवारी जैसे तमाम लोग साधक मौजूद रहे। भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक्र रविवार को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण करने सुरियामा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महजूदा व करियाव पहुंचे थे। दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य के बैनर नहीं लगाए गए थे। महजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बड़ी बड़ी घास उगी थी। लापरवाही पर वार्ड बॉय विनय कुमार बिंद का 1 सप्ताह का वेतन रोकने का CMO ने निर्देश दिया है। इसी तरह करियाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में बारिश के बीच भवन का छत टपकता हुआ पाया गया है। यहाँ भी आरोग्य मेले का बैनर नहीं लगा था। CMO ने साफ सफाई का निर्देश देते हुए 15 दिन के अंदर 9 बेड के ECRP को चालू कराए जाने का निर्देश दिया है। गणेश चतुर्थी व उत्सव को लेकर रविवार को नई बाजार पुलिस चौकी परिसर में श्री गणेश पूजा महासमिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। नई बाजार चौकी इंचार्ज मनीष द्विवेदी व दरोगा प्रमोद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में श्री गणेश पूजा महासमिति के अध्यक्ष सदस्यों के साथ साथ पूजा पंडाल के लोग भी मौजूद थे। बैठक में श्री गणेश पूजा महासमिति के लोगों ने कहा कि नई बाजार नगर पंचायत इलाके की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। पूजा पंडाल स्थापना से पहले महासमिति के लोगों ने साफ सफाई, ढीले विद्युत तार व जर्जर क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त कराए जाने की मांग रखी है। बैठक में दिलीप गुप्ता, राजू मदनवाल, मनीष गुप्ता, अशोक गुप्ता, निखिल बरनवाल, गोपाल उमर आदि मौजूद रहे। सुरियामा के कुसौड़ा निवासी राज बहादुर नामक व्यक्ति ने सुरियामा कोतवाली पर एक शिकायती पत्र देते हुए गांव में मौजूद तालाब की भूमि पर हुए कब्जे को हटाए जाने की मांग की है। कहा कि तालाब पर हुए कब्जे को लेकर वह दर्जनों बार शिकायती पत्र दे चुका है, लेकिन तालाब की भूमि पर कब्जे को लेकर राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अतिक्रमणकारियों का कब्जा बरकरार है। राज बहादुर नामक व्यक्ति ने शिकायती पत्र देते हुए तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग
की है। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।